सो गाइस, मैंने सोचा कि ये कंपैरिजन आप सभी को चाहिए होगा, तो क्या कहते हो आप सब? करें इसका कंपैरिजन दोनों वॉचेस का? तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी वर्सेस फायरबोल्ट के इनविंसिबल प्लस। जो इनविंसिबल प्लस है, मतलब सारे के सारे फीचर लगभग इसमें भर दिए गए हैं फायरबोल्ट की तरफ से। कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और वो चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती वैसे भी, जो चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर। तो पर्टिकुलरली 4000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको एक लूट डील कह सकते हो मिल रही है, ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि फायरबोल्ट इसको 4000 रुपये में लॉन्च करने वाला है। मुझे लगा था 5000 या 4500 या 5000 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करेगा, बट पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया। यहाँ पे फायरबोल्ट की इन्फिनिटी की बात में करूँ तो वो तो हिट थी बड़ी डिस्प्ले के साथ। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, आपको देखना है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इनविंसिबल प्लस में डिफरेंस क्या है, इनविंसिबल प्लस में नया क्या है, वो चेक करते हैं, ठीक है। या दोनों ही सेम मिलती हैं आपको, या कुछ डिफरेंस है। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये लार्ज रिस्ट पे काफ़ी अच्छी लगती है, मीडियम रिस्ट पे नहीं चल पाएगी। मेरे मीडियम रिस्ट है तो मेरे पे मैंने थोड़े दिन यूज़ करी, थोड़ी सी और लग रही थी, तो ये थिन ना ही मीडियम रिस्ट के लिए दोनों में से बेटर नहीं है, दोनों में से किसी भी रिस्ट के लिए। ये लार्ज रिस्ट के लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि 1.6 इंचेस की मैसिव डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। पिक्सल साइज अच्छा है यहाँ पे, शार्प पिक्स जो लगाते हो अपनी तो एकदम शार्प दिखती है। इनविंसिबल पे बात में करूँ, यहाँ पे सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है तो स्ट्रेट अवे इन्फिनिटी हार जाती है इससे, क्योंकि इन्फिनिटी में TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया है, ठीक है। और 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है यहाँ पे, मतलब 460 है करीब करीब 460x460, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से ज़्यादा है। बट अगेन यहाँ पे दोनों में ही अपनी पिक को एज अ वॉचेस लगाते हो, दोनों ही कमाल की लगती है। 60 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट है, तो स्मूथनेस भी आपको अच्छी मिलती है डिस्प्ले में। AOD का ऑप्शन मिलता है दोनों में ही। यस, इन्फिनिटी में भी AOD का ऑप्शन मिल जाता है, बट AOD अगर आप उसका ऑन रखते हो तो ज़्यादा देर तक बैटरी नहीं चलेगी, क्योंकि LCD डिस्प्ले तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है बहुत ही। और आगे बात आती है यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास की। यहाँ पे इन्फिनिटी में आपको 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिलता है, इसमें आपको फ्लैट डिज़ाइन मिलता है, ऊपर की साइड से एक रिंग प्रोवाइड करेगी, और एज टू एज डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ब्लैक बॉर्डर बहुत ही कम मिलते हैं, मिनिमल एकदम। इनविंसिबल में ब्लैक बॉर्डर मिलेंगे, बट अगेन उतने भी नहीं है, इसमें भी कम ही मिलते हैं एकदम। तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक लुक दोनों का आता है। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है, इनविंसिबल थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, और साथ में 600 निट्स की ब्राइटनेस तो दोनों में मिलती है। तो सनलाइट विजिबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही बेटर रहेगी दोनों की। तो गाइस यहाँ पे 100 तो इनबिल्ट मिल जाते हैं इन्फिनिटी में, और इनविंसिबल प्लस में आपको 122 मिल जाते हैं इनबिल्ट। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस करीब करीब 22 मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो। यस, जो इनविंसिबल में नहीं था वो इनविंसिबल प्लस में यहाँ पे फायरबोल्ट ने कर दिया है काम। यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे। फिटनेस मोड्स की बात करते हैं यहाँ पे, ये तो पूरा एलिमिनेट ही हो गया। यहाँ पे 100 स्पोर्ट्स मोड की जगह यहाँ पे 300 दे दिए हैं यहाँ पे कंपनी ने, तो बहुत ही अच्छी बात है। जितने स्पोर्ट्स मोड चाहो उतने आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और आगे बात करें, यहाँ पे IP67 रेटेड है गाइस। IP68 होती तो और बेटर था, बट अगेन अब क्या है कि मतलब 3 बटन्स मिल रही हैं, रोटेटेबल बटन भी मिलती है, तो वो थोड़ा देना मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से यहाँ पे IP67 दिया गया है। स्प्लैशेस स्वेट में चल जाएगी। हैवी रेनिंग में थोड़ा सा इशू रहेगा, थोड़ा सा बचा के रखें। जहाँ पे स्पीकर का वेंट है और जहाँ पे वो नॉब होता है रोटेटिंग वाला, वहाँ से थोड़ा सा बचा के रखें, वरना तो वॉच को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हैंड वॉश नहीं कर सकते, ध्यान रखना है आपको, पहन के इसको हैंड वॉश नहीं करना है। स्प्लैशेस स्वेट में चल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 80% तक की एक्यूरेसी मिलती है। डेडिकेटेड सेंसर के साथ आने वाली दोनों वॉचेस। यस, रेड और ग्रीन एक्सेंट का डेडिकेटेड सेंसर मिलेगा। इवन मैंने अनबॉक्सिंग में बता रखा है, इन्फिनिटी में रेड और ग्रीन एक्सेंट का सेंसर मिलता है इसमें आपको। और एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कितने % एक्यूरेसी मिलेगी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी क्या? तो गाइस यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता एक्यूरेसी कितनी मिलेगी, क्योंकि बजट वॉचेस में एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है, ठीक है। बजट वॉचेस में आप फीचर्स देखते हो, दूसरा एक्यूरेसी सेकंड नंबर पे आती है। अगर आपको एक्यूरेसी ही चाहिए तो आप फिटनेस वॉच की तरफ जाओ, अमेज फिट की ले सकते हो आप वॉचेस, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगी। बट अगेन आपको अगर ज़्यादा फीचर्स चाहिए, मल्टीपल फीचर्स चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। वैसे कॉलिंग फीचर का, दोनों में कॉलिंग फीचर मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मोड भी मिल जाता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट कर सकते हो आप प्रॉपर्ली। और उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रेट मिलता है, मतलब स्मूथनेस मिलती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटर है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। और इवन क्या मतलब अगर अलार्म बजता है तो वाइब्रेट करती है, ठीक है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं यहाँ पे, ये नया काम किया गया है। दोनों में ही आपको नए वर्जन के ब्लूटूथ मिल जाते हैं, बट डबल ब्लूटूथ चिप है, सिंगल ब्लूटूथ चिप का कनेक्टिविटी नहीं मिलता है यहाँ पे। दोनों में ही आपको अब डबल ब्लूटूथ चिप वर्सेस सिंगल ब्लूटूथ चिप में अंतर क्या होता है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं। देखिए, डबल ब्लूटूथ चिप में सेकंड प्रोफाइल भी पेयर करनी पड़ती है, वरना कॉलिंग काम नहीं करता है, ठीक है। वो थोड़ा सा झंझट वाला होता है काम। और
सिंगल ब्लूटूथ चिप में एक बार कनेक्ट कर लो, दोनों ही पेयर होता है एक ही साथ, ठीक है। सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी ईजियर रहता है, दूसरा बैटरी बैकअप अच्छा होता है, तीसरा स्टेबल कनेक्शन रहता है। तो ये सिंगल ब्लूटूथ चिप के फ़ायदे हैं, और डबल ब्लूटूथ चिप के ये थोड़े से घाटे हैं, वरना और कोई भी डिफरेंस नहीं है, इवन सिमिलर ही है। आगे बात आती है यहाँ पे फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, 4GB स्टोरेज, TWS पेयरिंग, ये सब कुछ आपको दोनों में ही सिमिलर मिलता है, ठीक है। 1000 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम 1000 तक स्टोर कर सकते हो, मिनिमम तो 500 से लेके 1000 के बीच में, ठीक है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे यहाँ पे, दोनों ही वॉचेस की जो एप्लीकेशन है इनविजिबल प्लस आपको मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं, और कस्टम UI यूज़ किया गया दोनों में ही, मतलब 5x मेन्यू मिल जाते हैं, स्टाइल वाले मेन्यू, लिस्ट, ग्रिड, आई वॉच टाइप का मेन्यू, वो सब चीज़ मिल जाती है। ट्रिपल बटन कंट्रोल मिलता है, रोटेटेबल बटन आपको बीच में मिल जाता है, और ऊपर नीचे आपको एक्सपोर्ट्स पर जाने के लिए मतलब नीचे वाला, और एक ऊपर वाला बंद करने के लिए, और गेस्चर का तो आप यूज़ कर ही सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 340 mAh दी गई है इन्फिनिटी में, इनविजिबल प्लस में आपको 380 mAh मिल जाती है, तो इनविजिबल प्लस में ज़्यादा है बैटरी कैपेसिटी, जिसकी वजह से रन टाइम थोड़ा सा बेटर हो जाता है आपका इनविजिबल प्लस का। उसी के साथ साथ 7 days का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में, बट यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है दोनों में ही, और उसी के साथ साथ मैं रिकमेंड करता हूँ 15 वाट का चार्जर मोर देन इनफ है, 10 वाट का चार्जर तो सबसे सेफ रहता है वॉचेस के लिए, क्योंकि 5 वोल्ट 2 एम्पियर बोला ही जाता है, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 वाट हो गया ना, तो 10 वाट का चार्जर काफ़ी सेफ रहता है। एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 5 days का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं हैवी यूजेज की बात करूँ कॉलिंग पे प्रॉपरली, तो यहाँ पे इनविजिबल प्लस आपकी 2 दिन तक बैटरी लाइफ देती है, इन्फिनिटी थोड़ा सा ज़्यादा चलती है यहाँ पे, बट अगेन ज़्यादा क्योंकि LCD डिस्प्ले ऑब्वियसली बात है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखनी है आपको। इनविजिबल प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखने के बाद आपकी 2 दिन चल जाएगी, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखते हो तो यहाँ पे 3 दिन तक आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब मेन फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है। इन्फिनिटी में एक चीज़ और है कि BP मॉनिटर में मिल जाता है, जो कि इनविजिबल प्लस में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी स्ट्रेट अवे इनविजिबल प्लस की काफ़ी बेटर है इन्फिनिटी से, क्योंकि इनविजिबल प्लस स्टेनलेस स्टील के टायर के साथ आती है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, वॉच का जो वेट है इनविजिबल प्लस का ज़्यादा है, बट इनविजिबल प्लस में अगर आप वो वाला दूसरा स्ट्रैप लगा लेते हो जो फ्री मिलता है आपको बॉक्स के अंदर ही, जो इन्फिनिटी में पॉसिबल नहीं है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इनविजिबल और ज़्यादा हल्की हो जाती है। इनविजिबल स्टील के स्ट्रैप के साथ 70 to 75 ग्राम्स तक की हो जाती है, और नॉर्मल स्ट्रैप के साथ 54 या 58 ग्राम्स की होती है, और इन्फिनिटी आपकी 53 ग्राम्स की है। 22 mm स्ट्रैप साइज़ यूज़ किया गया, आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर सकते हो इनविजिबल प्लस में, और उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है यहाँ पे, और इवन एक स्ट्रैप तो एक्स्ट्रा मिल जाता है इनविजिबल प्लस में, तो ये अच्छी बात है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच डायल, एल्यूमिनियम मिलता है इन्फिनिटी में, इनविजिबल प्लस में आपको स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। इनविजिबल प्रीमियम ही लगती है देखने में आपको, आप किसी भी एंगल से देख लो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है कहीं ना कहीं। पीछे का तो पॉलीकार्बोनेट दोनों में ही मिलता है बैक, ठीक है। यहाँ पे आती है बिल्ड क्वालिटी की बात, नहीं प्राइसिंग की बात आती है यहाँ पे। देखो इन्फिनिटी आपकी अवेलेबल है अमेजोन पे 4500 से 5000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। इनविजिबल प्लस जो है अवेलेबल होने वाली है खासकर एक लूट डील पे, गाइस स्ट्रेट अवे यहाँ पे विनर ही कहूँगा मैं इनविजिबल प्लस को, क्योंकि उसी प्राइस में आपको अगर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, सारे के सारे फीचर्स पैक कर दिए गए इनविजिबल प्लस में, तो गाइस हो ही नहीं सकता कि उससे बेटर आपको वॉच मिल जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे विनर है हमारी इनविजिबल प्लस, ठीक है। बहुत जल्दी एक बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ इन्फिनिटी, इनविजिबल प्लस और इनविजिबल का 3x कंपैरिजन, स्टिक रहेगा, ठीक है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी मेहनत लगती है गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।